Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning. क्या बात है आज अभी भी ज्वाइनिंग हो रही है मतलब ज्वाइन हो चुके होंगे तब आराम से करेंगे चालू। क्या करा था लास्ट क्लास में याद नहीं मेरे को। सर L6 तक करा था। कुछ नहीं कराया ना। नो सर। ठीक है, स्विच लिखो हेडिंग डाल के और इतना नोट करना है। ठीक है, हो जाएगा तो हैंड रेस करना। बता दूं जो स्विच होता है वो सिंगल ऑपरेशन पे उसके मल्टीपल केसेस वर्क करते हैं। ठीक है, और ये इफ एल्स इफ लेटर से जो है फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने सीधा एक पर्टिकुलर केस पर जंप करता है और सेकंड थिंग इसके साथ हम ब्रेक यूज करते हैं तो ये अपने नेक्स्ट केस पे जाता नहीं है।
साक्षी ने नोट कर लिया। रोशन दोबारे कनेक्ट करो, तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा। दिवेश, ठीक है, राजा का हो गया, साक्षी का हो गया, तृप्ति का हो गया। ठीक है, अब देखो कोडिंग पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये क्या होता है, सिंगल ऑपरेशन पर इसके मल्टीपल केसेस को हम वर्क करते हैं और ये इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट होता है। और सेकंड थिंग इज कि ये अपने सीधा डायरेक्ट केस पे जाता है और इसके अंदर हमें ब्रेक का यूज करना पड़ता है। बात आती है कि ब्रेक को अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम ब्रेक को यूज नहीं करते तब वो अपने नेक्स्ट केसेस पे चले जाता है, तो अदरवाइज वो सीधा लूप की बॉडी के बाहर आ जाता है, वो अपने नेक्स्ट यानी मतलब कि लूप से वो बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक जो होता है वो करंट स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर सेंड कर देता है। ठीक है, यानी जैसे करंट लूप है तो करंट लूप को बंद कर देगा, अगर करंट स्विच है तो करंट स्विच को टर्मिनेट करके स्विच के बाद जो स्टेटमेंट है उस पर वो आपको ट्रांसफर कर देता है। तो अब जैसे कि मैं इसको टर्बो C++ को ही ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे कि हम कोई नंबर मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको करेक्टर में प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर, जैसे कि एक नंबर मांग रहे हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, और उसमें से जो भी नंबर दबाएगा हम उसको करेक्टर में प्रिंट करके दे देंगे। ये बनाना है। तो जैसे कि मैंने एक नम नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैसेज दिया। ठीक है, और इस नाम को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो मैंने बोला अगर केस के अंदर आ रहा है 1 तो हम प्रिंट कर देंगे 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। केस 2 दबाया,
ब्रेक केस 3 किया, केस 4 किया, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद होता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर इनके सिवा कुछ और आ रहा है तो इनवैलिड नंबर, ब्रेक की जरूरत नहीं होती क्योंकि डिफॉल्ट अलग होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक स्विच का प्रोग्राम बना है, नॉर्मल प्रोग्राम बना है। प्रोग्राम चला, मैंने दबाया 2 तो इसने प्रिंट कर दिया 2, ठीक है। ऐसे ही मैंने दबाया यहाँ पर 5 तो कह रहा है इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो केसेस बना रखे हैं वो 4 तक बना रखे हैं, ठीक है। अगर 1 2 3 में से आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करते हैं, अगर कुछ भी वैल्यू दबाते हैं तो आपको प्रिंट करके दे देगा, अदरवाइज वो प्रिंट करके आपको नहीं देगा। तो ये समझ में आया सबको? तो हैंड स्कोर एक बार फिर से आपको समझ में आया तो हाँ, ठीक है। तो जैसे बात आती है कि अगर हम ब्रेक को नहीं लगाते, मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आप एकदम नोट कर लेना। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है? अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके नेक्स्ट केस के पास भेज देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने केस 1 और केस 2 में से मैंने ब्रेक को हटा दिया, लेकिन केस 3 के अंदर हमने ब्रेक को रख रखा है। तो क्या होगा? मैंने दबाया 1 तो देखो 1 2 और 3 तीनों प्रिंट हो गया। क्यों? पहले उसने 1 प्रिंट किया, उसने ब्रेक हुआ नहीं तो अपन अगले केस में चला गया, 2 भी प्रिंट कर दिया और 3 भी प्रिंट करेगा, ब्रेक हो गया, इससे 4 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, अगर दोबारा चलाता हूँ मैंने 2 दबाऊंगा तो 2 और 3 प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि 3 के बाद क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या ब्रेक लगा देना जरूरी होता है ताकि वो अपने नेक्स्ट केस पे ना जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्विच होता है। इसके थ्रू आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे आप आगे चलेंगे, जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होता जाएगा तो हम इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जिसको नोट करना नोट कर सकता है, हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। इसको नोट करना नोट कर ले और हैंड रेस कर दे।
जैसे कि थोड़ा करेक्टर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा दिया कि आप कोई भी वर्ड दबाओ उसका एक फ्रूट नेम निकलेगा, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर दबाओ तो उसका हम फ्रूट नेम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि ए आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख दिया एप्पल, फिर क्या करें, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, केस। अरे यार मैं तो फ्रूट के नाम में भूल गया, बी। सर स्विच में CH आएगा नम की जगह। ध्यान दीजिए, BNANA सही है बनाने की स्पेलिंग, BANA। अब ठीक है, और क्या क्या होता है? चेरी C से। चारू, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 3 बना लिए, ठीक है। इसके बाद चलाया, फ्रूट नेम मैंने दबाया ए, तो आ गया एप्पल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मैं दबाया बी, तो बनाना, ठीक है। लेकिन अब किसी ने कैपिटल बी दबा दिया, होते हैं कई महारथी होते हैं, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि इसका सब केस बना देते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, केस ए, केस बी और केस, ठीक है। तो अब चाहे वो कैपिटल ए दबाए तब भी एप्पल आएगा, चाहे वो स्मॉल में दबा दे, चाहे वो स्मॉल में दबा दे तब भी क्या आ जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, 1 मिनट रुक जाना, हैंड रेस सबका ही हैंड रेस हो रखा है एक बार। देखिए बड़ी सी स्क्रीन होती है ना टर्बो की,
सबका हो गया ना? देखो हैंड रेस कर दो यार दोबारा, आया नहीं मेरे पास। आगे चले, आगे चले हैं? यस कोई तो सर। बोल लो। यस सर। ठीक है। क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन में? ये हेडिंग डालो, ये पूछ सकते हैं, ठीक है? ये हेडिंग डालो और ये लिखो, ये जो ए बी सी लिखा है ना नीचे, ए बी सी, ए ए ये वाला, ये सिलेक्ट करने पर सिलेक्ट हो रहा है। लिखा है ना कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू सिंपली कैन नॉट डू विथ स्विच। तो पहला क्या है कि फ्लोट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेस्टेड, ठीक है? कि केस कैन नेवर हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन लाइक दिस, ठीक है? मल्टीपल केस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, ठीक है? मल्टीपल जो केसेस है वो सेम एक चीज को, ठीक है? यहाँ तक है, ये आगे कुछ और है, कोड दिखेगा नीचे।
ठीक है, हो गया सबका? अभी साक्षी का, राजा का, तृप्ति का, इनका नोट हो गया है। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, गो टू कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बीसीए कर रहा है तो ये आएगा ही आएगा, सी के पेपर में आएगा ही आएगा। लिख लो इसको आराम से, ये आएगा ही आएगा। गो टू कीवर्ड क्या करता है? अगर आपको डायरेक्ट किसी एक स्टेटमेंट से जंप कराना है दूसरी स्टेटमेंट पे, तो उसको बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट, और ये जंपिंग स्टेटमेंट का भी पार्ट है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि आपको सीधा जैसे कि क्या होता है, हमारा जो फ्लो होता है, हमारा जो कंट्रोल का फ्लो होता है, कैसे होता है? ऐसे होता है, स्टैक की तरह होता है ना? पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इनमें से मेरे पास ये 4 स्टेटमेंट है तो सारी एग्जीक्यूट होती भी आती है टॉप से। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर गो टू लगाया है, तो कहाँ पे पहुँचाना है मुझे? लास्ट वाले पे पहुँचाना है। तो आपका क्या होगा, ये अगर मैंने गो टू यहाँ लगाया और यहाँ पहुँचाना है, तो ये एक स्टेटमेंट स्किप हो सकती है। ठीक है, बीच की सीधा डायरेक्ट कहाँ पे जमा जाएगा? वो जंप हो जाएगा अपनी लास्ट वाली स्टेटमेंट पे। ये गो टू का एक बहुत बढ़िया यूज भी है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा डेफिनेशन। ठीक है, देखो उसकी डिसएडवांटेज क्या है, देखो पढ़ो थोड़ा सा कि क्या डिसेबल करता है। ठीक है, इसको इस गो टू स्टेटमेंट का यूज करने के बाद अनरिलायबल, अनरीडेबल, ठीक है, और हार्ड डिबगिंग हो जाती है। गो टू से पता नहीं चलता ना कि कहाँ पर कहाँ चले जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए गो टू का। लेकिन आता जरूरी है। ये सीधा क्या करता है? जंप करा देता है। ठीक है, तुम लोग को डेफिनेशन नहीं मिल रही यहाँ पर, कोई नहीं, मैं भी कराता हूँ भी आपको। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, ये देख लो, यहाँ से देखो, गो टू स्टेटमेंट लिख के ना यहाँ तक लिख लेना। सर इजी टू यूज से लेकर यू वांट तक लिखना है, वेयर यू वांट। हाँ 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 हाँ, राजा का नोट हो गया।
देखो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, कि यहाँ बोल रहा है इंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे हम गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर गोल लेस देन हो या इक्वल हो 5 से, तो क्या आएगा, गो टू कर देगा SOS के पास। SOS क्या एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसका एक कॉलन लगाया है। अगर अगर इससे नीचे डालेंगे, लेस देन होगा 5 से या 5 के बराबर होगा, तो बार बार कहाँ भेजेगा, ये यहाँ पे भेजेगा, प्रिंट करेगा टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है। अगर 5 से अबव होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो लिखाएगा अबाउट टाइम स्कोर प्लेयर लर्न, ठीक है, एंड सेट टू गुड बाय, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे कि अब बात आती है कि एक क्वेश्चन आता है कि गो टू का यूज करके ना काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है, गो टू का यूज करके काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं वापसी अपने उसी के पास, ठीक है। तो जैसे कि पहले एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मुझे इवन और चेक करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैसेज किया, जैसे कि अब मैंने कहा मुझे इवन नंबर और नंबर चेक करना है, ठीक है, एक मिनट। तो अब इवन और चेक करना है, अगर सपोज यूजर ने 0 डाल दिया तो क्या है, वो ना तो इवन में आएगा ना तो ओड में आएगा। तो अब हमें उसको बताना है कि भाई 0 मत दबाओ। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा इंटर दी नंबर और स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा नम, मैं लिख दिया इफ नम की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो गो टू ERR मतलब कि मतलब एरर, एल्स मैंने लिखा यहाँ पे इफ नम मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल 0, ठीक है, और printf it is even number, otherwise ठीक है, ये मैंने बना दिया। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा मैंने ERR और एक कॉलन लगा दिया। चलाया, मैं लिखा 2,
What is this? What is this? रुक जाओ। क्या हो रहा है ये? ये हो क्या रहा है? किसी को एरर दिख रही है क्या? सर ये जो पहले इसका ब्रैकेट जो है अगर वो हटा दे और लास्ट में ब्रैकेट करे तो सर ये ERR फंक्शन है यहाँ पे? फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है। देखो देखो ये प्रोग्राम देखो चल रहा है। ये प्रोग्राम है, इसमें जैसे कि इसमें लिखा है, कह रहा है कि अगर यूजर ने डाला 3 तो देखो ये प्रिंट कर रहा है, यूजर ने डाला 7 तो उसका इफ पार्ट चल रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा? अच्छा 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 अच्छा, मैंने ये तो लगाया ही नहीं। एग्जिट फंक्शन है ना कि आगे ना भेजे, वहीं से प्रोग्राम बंद हो जाए प्रिंट करके। जैसे कि 3 दबाया, आउटपुट तो आना चाहिए। देखो आउटपुट आ रहा है ना, इट इज ओड ओड नंबर, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, जैसे इसने इस प्रोग्राम को ना बंद कर दिया, लेकिन आउटपुट तो आया। लेकिन अगर आपको लास्ट आउटपुट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट F5 दबाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ना, मैंने बताया था कि वहां पर क्या है, रिडायबिलिटी और डिबगिंग में एरर आती है। तो ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया था कि जैसे कि अब मैंने यहाँ पर डाला 0 तो बोलेगा प्लीज अवॉइड 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और दबा रहा हूँ तो देखो आउटपुट आके ना एग्जिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जिट फंक्शन को यूज कर रखा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर मैं एग्जिट नहीं करता यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वो इस वाले पार्ट पे आ रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट पे आ रहा है, इस वाले पार्ट पे आएगा तो ये एग्जीक्यूट कर ही देगा इसको। तो ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या लिखा है वहां पर, एग्जिट फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। अगर आपको, अगर ये इफ एल्स का अगर आपको और देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट F5 दबाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कोड ब्लॉक के अंदर करता तो वहां पर आउटपुट आ जाता, लेकिन यहाँ पर वो वाला फंक्शन है ना, मतलब कि कंपाइलर वाला है, ब्लू वाला है, तो यहाँ पर नहीं आया। वैसे बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? पहले अगर आया हो तो हैंड रेस कर दो। तृप्ति को तो आ गया, राधा को भी आ गया, साक्षी को भी आ गया, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे लेट रिप्लाई आएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, भी दोबारा एक प्रोग्राम और करते हैं, जल्दी से नोट करना जरा। स्क्रीन का साइज बड़ा कर दो आप। कर रहा हूँ।
सर हाँ बोलो। सर गोटू का कुछ खास यूज नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि सर मैं अगर इस वाले ब्लॉक में भी ऑनलाइन लिख देता तब भी एग्जीक्यूट हो जाता। सर जो इस वाला पहला ब्लॉक है जहाँ पे हमने गो टू एरर डाला है, अगर मैं प्रिंट एफ डाल के वो प्रिंट करा देता अवॉइड जीरो तब भी हो जाता ये तो। हाँ हाँ, मैं समझाने के लिए कि ये कैसे जंप करता है इसके लिए कराया। अभी ये प्रोग्राम कराऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे कि बात आती है कि विदाउट यूजिंग लूप काउंटिंग प्रिंट करो, तो सिर्फ और सिर्फ गो टू स्टेटमेंट ही है जिसके थ्रू आप काउंटिंग प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया आई, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि विदाउट यूजिंग लूप काउंटिंग प्रिंट करना है, तो उस केस में अधिकतर बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है वो, पूरे नंबर मिलते हैं उसके अंदर। वो उसके थ्रू गो टू स्टेटमेंट के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आई इज इक्वल टू में लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक तो वेरिएबल का नाम याद नहीं आता, मैंने यहाँ पे एक्स बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और स्लैश परसेंटेज डी स्लैश एन कोमा आई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा इफ मेरा जो आई है लेस देन होना चाहिए 6 के, और आई में क्या करता हूँ प्लस प्लस, और गो टू कर दूंगा मैं एक्स के पास, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, मैं इसको चलाता हूँ। तो देखो 1 से लेके इसने 6 तक काउंटिंग दे दी, तो मैं समझ गया कि क्यों दी है। और मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 5, क्योंकि अब देखो 1 से लेकर आ गया 5 तक काउंटिंग यहाँ पर इसने प्रिंट करके दे दी, ठीक है। देखो कैसे दी, कोई मैंने लूप यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपना लॉजिक लगाया है। देखो आई की वैल्यू पे मैंने इनिशियलाइज कर रखा है 1 से, ठीक है। एक्स के अंदर आया, एग्जीक्यूट तो होना है इसको, ठीक है। तो इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 1 प्रिंट कर दिया। अब 1 प्रिंट करने के बाद फिर वो नीचे आया, नीचे आने के बाद चेक हुआ 1 लेस देन है 6 से, तो हाँ लेस देन है 6 से, तो 5 से 6 बोल रहा हूँ, 1 लेस देन है 5 से, तो हाँ 5 से लेस देन है। तो फिर अंदर आया, अंदर आकर उसने 1 में प्लस प्लस कर दिया, 1 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। गो टू किया कहाँ पर, एक्स के पास, एक्स वापसी ऊपर आ गया गो टू से। अब
फिर अंदर आया, अंदर आने के बाद इसने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 चेक हुआ, क्या 2 छोटा है 5 से, तो हाँ छोटा है। फिर अंदर आया, फिर उसने 3 कर दी वैल्यू, फिर गो टू किया x तो गो टू करते ही क्या हुआ, उसने क्या करा, फिर 3 प्रिंट कर दिया, फिर 3 चेक हुआ, 3 छोटा है 5 से, तो हाँ छोटा है, फिर उसने 4 कर दिया, फिर गो टू किया x, फिर x के पास चला गया, 4 प्रिंट कर दिया, फिर 4 चेक हुआ, 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो उसने क्या करा 5 प्लस किया था, 4 की वैल्यू 5 हो गई, फिर गो टू किया x पे, तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे चेक हुआ, क्या 5 छोटा है 5 से, तो नहीं छोटा नहीं है, बराबर है, तो लूप तो इफ के बाहर आ गया। अगर हम चाहें, अगर इसको वैसे करना है तो हम एक लॉजिक लगा के देख रहा हूँ क्या वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ सकता है। देखता हूँ मैं एक बार करके। सर ये तो लूप से भी हो सकता है ना, फॉर लूप। अगर बात आए विदाउट यूजिंग फॉर लूप, ये देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है आपका, कि अब ये बिल्कुल अब आपका एग्जैक्ट बन गया है। जैसे कि मैंने बताया ना कि बात है कि लूप यूज ही नहीं करना, तब कैसे करोगे काउंटिंग प्रिंट, तब तो फंस जाओगे ना। एक लूप भी है जो काउंटिंग प्रिंट करता है, तो ये ब्रेक का यूज करके आप काउंटिंग प्रिंट कर सकते हो। देखो अब ये बिल्कुल बढ़िया बना दिया मैंने, अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा चला तो। अब देखो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्स के अंदर आया, उसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब 1 में प्लस हुआ 1, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर आया 2 लेस देन है 6 के, तो हाँ है, फिर गो टू हुआ एक्स, फिर एक्स के पास चला गया, उसने क्या करा 2 प्रिंट कर दिया, फिर वो नीचे आया, फिर उसने 2 से क्या करा, उसको 3 कर दिया, फिर नीचे आया इसने चेक किया था 3 छोटा है 6 से, तो हाँ छोटा है, फिर ये गो टू किया एक्स, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, एक्स 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अगली लाइन पे आया वो प्लस प्लस वाली पे, नहीं यार, अगली पे आया 3 से क्या हो गई 4 हो गई, 4 होने के बाद अब क्या आया 4 चेक हुआ, 4 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, फिर इसने क्या करा गो टू एक्स, एक्स पे गो टू करने के बाद उसने फिर 4 प्रिंट किया, फिर 4 क्या हो गया 5 हो गया, फिर यहाँ पे चेक हुआ क्या 5 छोटा है 6 से, तो हाँ छोटा है 6 से, तो अंदर आया, फिर इसने प्रिंट किया 5, फिर ऊपर गया प्रिंट कर देने 5, फिर 5 प्लस 1 6, 6 छोटा है 6 से, नहीं है, तो बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लूप का होता है हिसाब किताब। सबको समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट करो उसको, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने अटेंडेंस लगाया है, वो चेक कर लेना। और जाओगे ना तो रिचार्ज भी करवा लेना। अटेंडेंस लग गई सबकी? मैसेज वैसेज आ गया? नोट हो गया? यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल होगी क्लास। ठीक है, कल ओके फ्राइडे है। सर। यस सर। ओके। बाय बाय सर। ना। बाय सर।